हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ। मनोज जी, देखिए जो तस्वीरें आ रही है वो किस तरफ इशारा कर रही है? ये चिंता बढ़ाने वाली है या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? देखिए, चिंता बढ़ाने वाली तो नहीं है, बल्कि ये बेहतर रहेगा। पहले और दूसरे जो चरण के मतदान हुए, तीसरा चरण बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब प्रयास किया गया है दोनों ही दलों की तरफ से, मुझे लगता है प्रयास हुआ होगा। जो प्रशासन के लोग हैं जिनके जिम्मे पूरा चुनाव का जिम्मा होता है, उनकी तरफ से यानी चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किया गया होगा। लेकिन जो आप बूथों पर देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से, जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी बेहतर रहेगा। मुझे लगता है ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें 60% से 60% से कम कहीं भी नहीं रहने वाला है, तो अच्छा है। और सबसे ज्यादा जो मत का प्रतिशत वो दिखाई दे रहा है वो राजगढ़। तो राजगढ़ कहाँ जाएगा, आखिर राजगढ़ का राज क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता। इस बीच में दिग्विजय सिंह ने आरोप भी लगा दिया, उन्होंने कह भी दिया कि प्रशासन जरा सतर्कता से काम करे। तो ये एक जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनिए। खुशी और संतोष चुनाव आयोग को तो जरूर होगा ही, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति को जरूर खुशी और संतोष दोनों होगा। प्रजातंत्र का ये पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और हम सबको अपना मत दान करने का जो हक और अधिकार भी है, हक और अधिकार के साथ एक और शब्द मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि प्रजातंत्र में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना मत का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज जो मतदान हुआ है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसी पोलिंग पे करीब 60% का मतदान हो गया, जो एक अच्छी बात है और एक शुभ संकेत है प्रजातंत्र के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, देखिए वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस वक्त 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत वो भी सामने आ चुका है। वो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दोपहर 5 बजे तक 62.28% मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोपहर 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ है। यानी कि छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है मध्य प्रदेश की तुलना में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें अलग अलग सीटों वाइज तो बैतूल में 67.97%, भिंड में 50.96% मतदान हुआ है, भोपाल में 58.42% मतदान हुआ है, गुना में 68.93% मतदान, यानी कि गुना में मतदान प्रतिशत अच्छा खासा हुआ है, ग्वालियर में 57.86% मतदान हुआ है। तो वहीं चंबल की अगर मुरैना की बात करें तो देखिए 55.25% यहां पर मतदान हुआ। राजगढ़ में अगर बात करें तो 70% तक ये आंकड़ा पहुंचा है। तो राजगढ़ में सबसे ज्यादा है, सबसे महत्वपूर्ण सीट भी है और देश भर में इस सीट की चर्चा भी हो रही है। 72.08% यहां पर मतदान हुआ, 70 से ज्यादा। तो वहीं सागर देखिए, सागर में लगातार कमल खिलता नजर आ रहा है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है ये सीट, और 61.70% और विदिशा में भी। और यहां पर आपको बता दें 69.20% रहा। बिलासपुर में 60.05% यहां पर मतदान हुआ। तो मनोज जी, एक सवाल इन प्रतिशत को देख के जैसे कि आप कह रहे थे कि इस बार जो मेहनत की है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, चाहे प्रशासन की तरफ से हो चाहे दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो। फर्स्ट 2 फेज थे वो थोड़ा निराशाजनक थे, उसके बाद सभी लोग चेते हैं, उससे लग रहा है कि मतदान प्रतिशत थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन राजगढ़ किस तरफ इशारा कर रहा है? दिग्विजय सिंह इतने सालों के बाद एक बार फिर से, और जिस तरह इमोशनल कार्ड खेला है, हालांकि रोडमल नागर जी है जो कि पिछले 2 बार से वो काबिज है और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब बड़े नेता चुनाव मैदान में होते हैं, आप अकेले राजगढ़ की बात मत कीजिए। आप देखिए कि 3 स्थान ऐसे जहां सर्वाधिक मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें विदिशा भी है, राजगढ़ भी है, गुना भी है। गुना में भी करीब 68% जैसा अभी आप दिखा रहे थे, तो आंकड़े 68% के। लेकिन निश्चित रूप से राजगढ़ की बात करते तो 72% 5 बजे तक, तो मानकर चलिए कि 80 के आसपास ये जाएगा। 75-76 से कम नहीं रहने वाला, तो बहुत अच्छा प्रतिशत है गुना का। अब वजह इसकी क्या माने, तो वजह इसकी ये भी
क्योंकि गुना जो है, गुना और राजगढ़ दो ऐसे स्थान हैं जो संघ के गढ़ माने जाते हैं। खासकर राजगढ़ की जब हम बात करते हैं, और संघ यदि मैदान में आ जाए, जैसा संघ के बारे में कहा जाता है, तो उसका मूल मकसद ही ये होता है कि वो लोगों को घरों से निकाले, मतलब उन तक किसी तरह मैसेज पहुंचाए कि आपको वोट करना है। तो अब ये दिग्विजय सिंह जी का वहाँ रहना, बहुत सीनियर लीडर है, उनके कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर वहाँ हिस्सा लिए, इसलिए वोट का प्रतिशत बढ़ा है। तो किसी बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बढ़ा हुआ प्रतिशत अब पहले जैसा नहीं रहा है कि बढ़े हुए प्रतिशत से किसको लाभ होगा, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा। पर यह जरूर है कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव वहाँ का हो गया है, और ये भी लगता है कि बीजेपी ने सबक लिया है पिछले चुनावों से। इसीलिए चाहे आप राजगढ़ की बात कीजिए, गुना की बात कीजिए, विदिशा की बात कीजिए, और बाकी जो अन्य सीटें हैं वहाँ भी प्रतिशत कम नहीं है। हाँ, मुरैना में जरूर ऐसा लग रहा है, मुरैना भिंड में, कि वो 60 के आसपास ही रहने वाला है यदि 5 बजे तक के हम मतदान को देखते हैं। पर बहुत इंटरेस्टेड है राजगढ़। और छत्तीसगढ़ में मनोज जी, रायगढ़ की भी बात कर ले तो देखिए यहाँ भी 75.84% मतदान हुआ है। यहाँ भी सबसे ज्यादा मानी जा रही है, और रायगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीट भी है, क्योंकि अभी बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल न्यूज पर उन्होंने चर्चा भी की थी, और उनके सामने मेनका देवी जुड़ी हुई हैं, एक राज परिवार का चेहरा है। तो ये यहाँ भी एक टफ फाइट नजर आई है। देखिए, रायगढ़ निश्चित रूप से टफ फाइट तो सभी पूरे यदि 11 सीटों पर ही हम देखें छत्तीसगढ़ में तो वो नजर आ रही है। लेकिन आज 7 सीटों पर वहां जो मतदान हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है उस पर, और कांग्रेस ने भी काम किया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी स्थितियां सुधरी है बीजेपी की, जो खबरें आ रही थी वो। लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी? लेकिन रायगढ़ का चुनाव भी जैसा 66 कुछ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ का दोनों दलों ने काफ़ी मेहनत की होगी, और शायद सहयोगी रजत जोड़ रहे हैं, तो आप रजत से जरूर पूछिए कि वो क्या उनकी नज़रों में क्या दिखाई देता है फील। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब रायपुर से हमारे साथ रजत वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। रजत, क्या कुछ कह रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज आ चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ललित जी, छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज है ये उत्साह भरने वाला है, और नो डाउट इसमें मौसम बड़ा योगदान इसका माना जाएगा। बस्तर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला जो है दोपहर तक नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में विस्तार पाया था, और मौसम जो है छत्तीसगढ़ के इन गर्म शहरों में जब नॉर्मल हुआ, जब हवाएं जो है वो ठंडी चलने लगी, तो लोग निश्चित तौर पर घरों से बाहर निकलने में उन्हें किसी तरीके का गुरेज नहीं था, और ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाएगा। मतदान का प्रतिशत जो लगातार बढ़ रहा है, अभी भी कुछ समय बाकी है, और इस समय के बाद जब फाइनल आंकड़े सामने आएंगे तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये परसेंटेज जो है वो 75 से भी अबव जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसे बहुत अच्छा साइन माना जाएगा उन मतदाताओं के लिए जो कि पिछड़े माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के। वे मतदाता जो है वो न केवल घरों से निकले, बल्कि अपना वोट कास्ट करके सरकार जो है वो चुनने में अपना एक अहम रोल इन लोगों ने निभाया है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 7 सीटों पर जो आज मतदान होना था, तो ये एक इंट्यूशन आ रहा था कि गर्मी जो है वो पारा लगभग 44 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि फोरकास्ट ये था कि 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, हुआ भी ऐसा ही। क्लाउडी वेदर था, सुबह से 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई, और पानी ने जो है वो एक लोगों में निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाया है, और ये टेम्परेचर के गिरने के साथ ही वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, बिल्कुल निश्चित ही रजत, टेम्परेचर ने बहुत कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं कि मदद कर दी है प्रशासन की भी। उसकी वजह से लोग बाहर निकले, और इतना सुहाना मौसम है तो लोग निश्चित तौर पर बाहर निकलेंगे। वैसे भी अगर सुहाना न भी हो तो मतदान का अधिकार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका भी ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।